विधुरी जी, जेएनयू में बीबीसी द्वारा डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग की गई है जिसको भारत में बैन किया गया है और अब दोबारा आज उसे जामिया में भी दिखाने की बात कही गई है। देखो, इस देश में माइनॉरिटी के नाम से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये किसने नारे लगाए थे? कौन वो लोग थे जो भारत के टुकड़े करवाते रहे हैं? जो भारत की सीमाओं पर प्रहरियों की गर्दन काटकर फुटबॉल खेली जाती थी, उनके राज में होता था। आज ऐसे लोग लोकतंत्र में भारत की छवि को खराब करने के लिए, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है हिंदुस्तान का, दुनिया में सबसे बड़ा है, भारत की छवि को विदेशी फंडिंग से आकर, विदेशी लोगों के दबाव में और सत्ता पर बने रहने के लिए खराब करने से ऐसी मानसिकता करते हैं। देश की अदालतों पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्या? देश के ब्यूरोक्रेट्स पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्या? 2002 के जो दंगे हुए थे, सभी जांच कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए की गई थी। तब मोदी साहब सरकार में नहीं थे। जांच गुजरात से बाहर की जाएगी, ये भी कांग्रेस ने निर्णय किया था। अदालतों ने जब क्लीन चिट दी हुई है, अदालतों ने कहा है कि उस टाइम की मोदी सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट दंगों में नहीं थी। तो आज क्या दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है क्या? ये इसमें भी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए फिर। तो इसीलिए भारत की छवि को, जो आज दुनिया के अंदर भारत की छवि निकल कर आ रही है, आज G20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी कन्वेंशंस के अंदर जाकर पीछे से हमारे प्रधानमंत्री के हाथ पकड़कर कहता है नमस्ते जी, नमस्ते कर रहे हैं जी। तो उस भारत की छवि को खराब करने के लिए एक षड्यंत्र है। उन बीबीसी वालों से पूछना चाहता हूं, जो भारत के ऊपर वो गोरे राज कर कर गए थे, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी उनसे ऊपर है, ब्रिटेन से ऊपर है, उनमें तिलमिलाहट है। वो बीबीसी केवल भारत के खिलाफ काम करता है। तो ऐसी लिए वो अपने गिरबान में झांक कर देखें तो भारत की छवि खराब करने के लिए भारत के अंदर ये कुछ जयचंद बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट के नाम से बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नाम से बैठे हुए हैं, और वो चलाएं, लेकिन देश जानता है। पहले भी इन्होंने बार बार मोदी साहब को गालियां दी हैं। कभी मोदी साहब को हत्यारा कहा है, कभी मोदी साहब को कुछ कहा है, सोनिया जी ने मौत का सौदागर कहा है, कभी इन्होंने चोर कहा है, खूब शोर मचाए थे राहुल ने। देश ने जवाब दे दिया। देश जानता है आज की डेट में। लेफ्ट यूनिटी की एक स्टूडेंट है और जेएनयू की प्रेसिडेंट है आईसी घोष, उसने कल स्पीच में केंद्र सरकार के खिलाफ, आरएसएस और एबीवीपी के खिलाफ कई सारी बातें कही और कल पथराव भी हुआ है। उसके लिए वो एबीवीपी को जिम्मेदार मान रही है। देखो, एबीवीपी कभी ये पथराव नहीं करती है। जम्मू कश्मीर में पथराव आज बंद हो गए। कौन किया करता था? कौन मानसिकता थी? कौन पैसे देता? ये शो मोटो चीज़ें पैदा करते हैं लोग, और हमारी पद्धति में नहीं है। हम हिंसक लोग नहीं हैं, हम भारत की संस्कृति को पूजने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया, वसुदेव कुटुम्बकम के हम लोग हैं। पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है। तो इसीलिए पत्थर हमारी पद्धति नहीं है। ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। 35-40 मिनट की थी, 27 मिनट चल गई। देखो, कोई जबकि दिन में मना किया, बेन है इसके ऊपर चलाने में। उनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए लोकल पुलिस ने कि वो क्यों दिखाना चाह रहे हैं। फिर भी तो ये देश के 125 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा ऐसे लोगों के बारे में। लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि भाजपा के लोग, ABVP के लोग, BJP विचारधारा के लोग इनको जाकर रोकें, ठोकें और फिर ये कहें हमारे साथ गुंडागर्दी कर रही है। लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं। महात्मा गांधी का अहिंसा का जो मंत्र है उसको देने वाले लोग हैं। कितना ही प्रयास कर रहे हैं ऐसी हरकतें करने के बाद, हम ऐसी अहिंसक बातें नहीं करने वाले।